एवरीवन। आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस के बारे में कि एक बिजनेस को करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जब हमने हमारे बिजनेस के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था तो उस डेफिनेशन में साफ साफ लिखा था कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब जब हमने बिजनेस का डायग्राम बनाया था कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर वी परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द मेन ऑब्जेक्ट, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? वो था प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग यही बात करेंगे कि एक बिजनेस का पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एक बिजनेस को करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा एम, ठीक है, एक ऐसी अचीवमेंट जो हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अचीव करना है। ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर जो है वो शॉर्ट टर्म पीरियड लिया गया है। हम लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट को अर्न करना। अब प्रॉफिट जो है हमें एक फाइनेंशियल ईयर मतलब वन ईयर के अंदर प्रॉफिट को अर्न करना होता है। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का उसे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड है ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो फुल्ली ही पूरा का पूरा, यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो मनी से रिलेटेड होगा। मनी से रिलेटेड जो होगा वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होगा। ठीक है, एंड ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक पर्सनल जो पर्सन है उसके रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मैं यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की यदि बात करूं तो एक बिजनेस सबसे पहले क्या होता है? मार्केट के अंदर एंटर करता है। एक बिजनेस सबसे पहले मार्केट के अंदर एंटर कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं मार्केट के अंदर एंटर हुआ और सभी लोग जो है उस बिजनेस के द्वारा बनाई जाने वाली जो गुड्स एंड सर्विस है उसे फटाफट से परचेज कर लेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। क्या होता है? स्टार्टिंग में वो बिजनेस सरवाइव करता है। सरवाइव करने का मतलब क्या है? यहाँ पर स्टार्टिंग में वो बिजनेस जो है अपने सारे के सारे सेल करने के जो तरीके होते हैं, ठीक है, अपने गुड्स एंड सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने के जो भी तरीके होते हैं वो फटाफट से अपने कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो स्टार्टिंग का जो ईयर है, स्टार्टिंग का ईयर किस में चला जाएगा? सर्वाइव करने में। मतलब जब कभी भी बिजनेस मार्केट के अंदर आता है तो सबसे पहले सर्वाइव करता है। चलिए जियो कंपनी का हम लोग, जियो जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है रिलायंस कंपनी का, इसके बारे में हम लोग आपसे बात करते हैं। जैसे ही रिलायंस कंपनी मार्केट में आती है जियो प्रोडक्ट को लेकर के, सबसे पहले ऐसा तो है नहीं कस्टमर ने फटाफट से जियो की जो सिम है वो परचेज करना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी जियो जो प्रोडक्ट है, रिलायंस जो कंपनी है, उसने ऐसा काम किया कि अपना प्रोडक्ट फटाफट से सभी कस्टमर तक पहुंचाने का सोचा। इसीलिए उन्होंने क्या किया? स्टार्टिंग का ईयर किस में गया? सर्वाइव में। कैसे? उन्होंने जियो से रिलेटेड क्या किया? 4G का टावर जगह जगह पर लगवाया फ्री में यूज करने के लिए। उसके बाद उन्होंने जियो की सिम है जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया अपने कस्टमर्स को। लोगों से रिव्यू लिया कि ये क्या जो हमारा 4G का नेट आया है ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये सभी जो काम किए हमारी रिलायंस कंपनी ने जियो प्रोडक्ट के लिए, तो वो किसने किए? सर्वाइव किया पहले तो। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचा दो। कस्टमर यदि प्रोडक्ट परचेज करने का आदी हो जाता है तो फिर हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। और जब हमें प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ग्रोथ करने का मतलब हमारे प्रॉफिट में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीजमेंट होगा तो हम एक्सपेंशन की ओर जाएंगे, अपनी जगह जगह नई नई ब्रांचेस को ओपन कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई नया प्रोडक्ट या फिर कोई नई सर्विस हम लोग लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, जब हम कब ला सकते हैं? ये हम तभी ला सकते हैं जब एक बिजनेस के पास पर्याप्त मात्रा में क्या हो? प्रॉफिट हो। प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा बिजनेस उतना ही जल्दी ग्रोथ करेगा और एक्सपेंशन की ओर चलेगा। ठीक है,
तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसका मेन एक ही रीजन है कि पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे इसमें, चाहे वो आपका सर्वाइवल करना हो, आपका प्रॉफिट अर्न करना हो एंड ग्रोथ करना हो, इन तीनों ही सिचुएशन में मनी रिलेटेड ये वर्क है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव कि एक सोसाइटी के लिए हमारा बिजनेस किस तरीके से यहाँ पर एक सोसाइटी पर्सन के लिए क्या काम कर रहा है, बेनिफिट की काम कर रहा है। बेनिफिट का काम कैसे कर रहा है वो देखिए आप यहाँ पर। देखिए, एक बिजनेस करने वाला जो बिजनेसमैन होता है वो कहाँ का होता है, वो सोसाइटी का होता है, नहीं होता है, सोसाइटी का पर्सन होता है। वही पर्सन सोसाइटी का है। अब सोसाइटी का यदि वही पर्सन है तो क्या काम करेगा वो, रॉ मटेरियल, मान लीजिए कोई भी गुड्स बनाएगा तो रॉ मटेरियल कहाँ से लेगा, वो भी सोसाइटी से लेगा। ठीक है, मतलब यदि मैं बात करूं तो इसके अंदर, मतलब बिजनेस के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो भी कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे। मतलब काम करने वाले एम्प्लॉय सोसाइटी से आए, हमारे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो कहाँ से आए, सोसाइटी से आए, फिजिकल रिसोर्स कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे, फाइनेंशियल रिसोर्स भी कहाँ से आएगा, सोसाइटी से आएगा। हम लोग लोन लेंगे, मान लीजिए बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो भी सोसाइटी का तो एक पार्ट है, बैंक। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स, ये तीनों चीज यदि हम लोग एक बिजनेस के अंदर लाना चाहते हैं तो लाएंगे कहाँ से, सोसाइटी से। ठीक है, बिजनेस करने वाला बिजनेसमैन भी एक सोशल पर्सन होता है, बिजनेस के अंदर काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है वो भी सोशल पर्सन होता है, और तो और बिजनेस का प्रोडक्ट या बिजनेस की सर्विस परचेज करने वाला कस्टमर भी एक सोशल पर्सन ही होता है, सोसाइटी का पार्ट होता है। ठीक है, तो बिजनेस के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, जैसे कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया है। ठीक है, रॉ मटेरियल बिजनेस को, बिजनेस के अंदर इन लोगों ने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया, सोसाइटी से लिया। अब सोसाइटी को उस मटेरियल में चेंज कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने कॉटन लिया, कॉटन से मैंने थ्रेड बनाया, थ्रेड से मैंने क्लॉथ बनाया, क्लॉथ बना करके, शर्ट बना करके मैं क्या काम कर रहा हूँ, सोसाइटी को वापस दे रहा हूँ। ठीक है, बस रॉ मटेरियल को क्या करा मैंने, चेंज कर दिया फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो ये था आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात की जाएगी सोसाइटी को लेकर के। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की, तो देखो यहाँ पर अलग अलग पर्सन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का नीड है कूलर खरीदना, ठीक है, उसको गर्मी लग रही है, उसको कूलर चाहिए, तो उसको मार्केट से बिजनेस है जो कूलर बना करके दे देगा। ठीक है, इसके अलावा किसी की नीड एसी है तो वो बिजनेस है जो एसी का मैन्युफैक्चरिंग करके उसे प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर हर एक ह्यूमन की डिजायर जो होती है, इच्छाएं जो होती है, उसका फुलफिल कर देती है हमारी बिजनेस। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के हमने कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं। यहाँ पर फर्स्ट आता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो कि मनी से रिलेटेड होता है, इसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ इंक्लूड होता है। इसके अलावा सोशल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड फ्रॉम सोसाइटी एंड ह्यूमन एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जो कि रिलेटेड होता है अपने ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल पर्सन की डिजायर पर, इच्छा पर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।